हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पर्सन इस टाइम पर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है आपके लिए। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग का टॉपिक है। आई होप आपको रीडिंग का टॉपिक समझ में आ गया है एंड आपने इस रीडिंग से कनेक्ट कर लिया है। कनेक्ट करने के लिए आपको रीडिंग को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो पाए और आपको राइट गाइडेंस मिल पाए, आप तक राइट मैसेजेस पहुंच पाए एंड आपने डिवाइन को प्रे करना है। इस रीडिंग में जो भी मैसेजेस आए आपके लिए राइट गाइडेंस हो। ओके, देख लेते हैं आपके पर्सन इस टाइम पर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। तो देख लेते हैं उनके मन की एनर्जीज क्या है, फीलिंग्स क्या है। यहाँ पर है पहला कार्ड जॉय एंड स्टेबिलिटी, देन वी हैव अपॉर्चुनिटी बेकन्स, देन वी हैव जस्ट ब्रीद, सेक्रल चक्रा, डिटैच एंड ऑब्जर्व। सो यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में है ड्रीम्स कमिंग ट्रू, ब्यूटिफुल। सो गाइज, मैं यहाँ पर ये देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन है ना कहीं वो, उनको ऐसा लग रहा है कि जो भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज थी ना, जो भी अपॉर्चुनिटीज थी, जो भी भगवान ने उनको अपॉर्चुनिटीज दी, आपसे मिलवाया, सब चीजें हुई उनकी लाइफ में, कोई एक बेहतरीन इंसान आया, राइट, वो आपके रूप में आया और उस इंसान को भी उन्होंने डिसअपॉइंट कर दिया, उस इंसान को भी उन्होंने कहीं ना कहीं हर्ट कर दिया, परेशान कर दिया। और हो सकता है कि आपकी सिचुएशन इस तरीके से हो गई हो रिलेशनशिप की कि आपके जो पर्सन है ना, वो अब ना आपकी तरफ आ सकते हैं, ना आपको छोड़ सकते हैं, ना आपके बिना रह सकते हैं। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी सिचुएशन हो गई है और हो सकता है आपकी एनर्जी भी कुछ इसी तरीके से हो। यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपके साथ वो कितना स्टेबल फील करते थे, कितना जॉयस फील करते थे, चीयरफुल एनर्जी में रहते थे, खुश रहते थे, हर चीज़ आके आपके साथ डिस्कस करते थे, चाहे वो बुरी हो चाहे वो अच्छी हो। कुछ ऑफिस में बुरा हुआ, कुछ नेगेटिव हुआ, अच्छा हुआ, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ, वो आपके साथ आके डिस्कस करते थे। यू यूज टू बी द फर्स्ट पर्सन जिसके साथ वो ये सब चीज़ें डिस्कस कर रहे थे या करते थे। ओके, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ, ये देख रही हूँ उनको लग रहा है कि अब उन्होंने जो है ना बहुत ही खूबसूरत इंसान को खो दिया है, अपनी लाइफ से निकाल दिया है, या फिर जाने अनजाने में उन्होंने आपकी कद्र नहीं की और आपको छोड़ दिया, या फिर सिचुएशन ऐसी हो गई कि उनको आपको छोड़ना पड़ा। एक चीज यहाँ पर बोलूंगी, एंजल्स आपके साथ हैं, आप प्रोटेक्टेड हैं। बहुत ही स्ट्रांगली मैं यहाँ पर फील कर पा रही हूँ कि आपके रिलेशनशिप में अचानक से चीजें अच्छी होंगी जब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि आपकी लाइफ में मिराकुलस चेंजेस आने वाले हैं। ओके, एंड यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, यहाँ पर सडन मैरिज, सडन वेल्थ, जैकपॉट जैसी एनर्जीज मुझे फील हो रही है, ठीक है। ऐसा भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि सब चीजें जिनके भी आप आंसर्स ढूंढ रहे हो, जिन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो औरों से, वो आपको बहुत जल्द मिलते हुए दिख रहे हैं। आपकी जो विशेस हैं वो पूरी होते हुए दिख रही हैं। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि बहुत जल्दी अगर कोई मैनिफेस्टेशन आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे या फिर कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन टेक्निक फॉलो कर रहे थे, फॉर एग्जांपल 369 555, जो भी टेक्निक्स हैं, ठीक है, 12-12 टेक्निक है, तो आप जो भी टेक्निक फॉलो कर रहे थे, इन केस अगर आप कर रहे थे तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत खूबसूरत मिलते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही जल्दी मिलते हुए दिख रहे हैं। अब से अगले 11 दिन में, अब से अगले 2 दिन में, 12 दिन में, या फिर 4 दिनों में आपको इसके रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बहुत लोगों के लिए 9 घंटे भी हो सकते हैं। मैं देखिए यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा है, नंबर 4, नंबर 4, नंबर 4। यहाँ पर 3 टाइम्स 4 की जो है ऊर्जा है, 444 की ऊर्जा है, जो बताता है यू आर प्रोटेक्टेड, आपकी लाइफ स्टेबल होने वाली है, आपकी लाइफ में मैजिकल चेंजेस आने वाले हैं। ऑल ऑफ अ सडन आप चेंजेस एक्सपीरियंस करेंगे अपनी लाइफ में, और ये चेंजेस कोई छोटे मोटे चेंजेस नहीं होने वाले, बाय द वे। ऐसा नहीं होगा कि थोड़ा सा चेंज हो गया तो ठीक है,
अब एक के बाद एक चेंज आता ही जाएगा, एक से जुड़ा हुआ दूसरा चेंज, दूसरे से जुड़ा हुआ तीसरा चेंज, और वो खूबसूरती की तरफ आपको लेकर जाता जाएगा। वो आपकी लाइफ की जो ड्रीम्स है ना, उसको पूरा करता जाएगा। यहाँ पे ट्रैवल भी बहुत लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि अपने पर्सन के साथ आप ट्रैवल कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या फिर अगर आप ट्रैवल करें तो उसके बाद आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आएंगे, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कोई ट्रैवल से रिलेटेड आपको कोई मतलब ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई मौका भी मिल सकता है, ट्रैवल करने का मौका मिल सकता है, ठीक है। चाहे बिजनेस कोई कुछ ऐसा भी हो सकता है कि करियर रिलेटेड कोई वर्क हो, इसलिए आप बाहर जा सकते हो, या कोई प्रोफेशनल उससे जा सकते हो, या फिर पर्सनली भी हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ या इनके साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ भी जा सकते हो। यहाँ पर मैं ये चीज़ देख रही हूँ कि ये पर्सन आपको अचानक से ही मिले होंगे। अगर ऐसा है तो अचानक से ही ये आपके पास आएंगे, राइट। और ऐसा भी हो सकता है अचानक से ही चले गए हों, तो बहुत ही सडन की ऊर्जा है यहाँ पर। ऐसा देख पा रही हूँ ये पर्सन जो है ना, अब चीज़ों को जैसे बहुत ही बारीकी से गहराई से सोच रहे हैं। यहाँ पर आपको भी ऐसा कहा जा रहा है, शांत हो जाओ, भागो मत, भागो मत, कुछ भी नहीं मिलने वाला है भाग के आपको। आप और चीज़ें खराब कर लोगे और अपने हाथों से कर लोगे, और फिर सोचोगे अब ठीक कर लूँ, और तब कुछ भी ठीक नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला जा रहा है शांत रहो, बिल्कुल शांत रहो, किसी तरीके की कोई आर्ग्यूमेंट में मत फंसो इस पर्सन के साथ या किसी के भी साथ में। जब हम शोर से दूर चले जाते हैं, आर्ग्यूमेंट्स, क्लैशेस, इश्यूज, ईगो क्लैशेस, इन सब चीज़ों से दूर चले जाते हैं ना, तो हम खुद से कनेक्ट हो पाते हैं, अपनी अंदर की आवाज़ सुन पाते हैं। जब हम अपनी अंदर की आवाज़ सुन लेते हैं, तब हमें हमारे सारे जवाब मिल जाते हैं, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा होता है, राइट, यही बोलते हैं ना। तो जब हमने अपने आप से, अपनी आत्मा से कनेक्ट हो गए, तो हमें गॉड अपने आप ही मिल गए, और जब गॉड मिल गए तो और क्या चाहिए आपको, आपकी सारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व वहाँ पर ही हो गई। तो यहाँ पर जो है वो यही कहा जा रहा है, खुद से कनेक्ट होना है आपने, क्योंकि ये पर्सन भी अब बहुत शांत हो चुके हैं और खुद से ही कनेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि अब इनकी गलतियों का रियलाइजेशन इनको हो रहा है कि मैंने बहुत ही अच्छे इंसान को जो भगवान ने मेरी तरफ भेजा उसको खो दिया है। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता था इस पर्सन में बिल्कुल दम नहीं है, ये पर्सन कुछ मेरे लिए नहीं करेगा, ये मेरे लिए कोई एफर्ट नहीं करने वाला, ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, इसने मुझे कभी समझा ही नहीं है, मुझ पर ब्लेम गेम्स करता है, बहुत सारी चीज़ें अगर आपको ऐसा लगता था, तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बैलेंस होने वाली हैं। ये प्रॉब्लम्स यहाँ से जाती हुई दिख रही हैं। इमोशनल ब्लेस यहाँ पर आते हुए मुझे दिख रहा है। ऐसा भी लग रहा है, देखिए यहाँ पे डिटैच और ऑब्जर्व है, तो अपने आप को ना, अगर आपने कोई भी प्री कंसीव्ड आइडिया है, आपका कोई नोशन है, जैसे आपने सोच लिया है कि भाई ये तो ऐसे ही होगा, मुझे यहाँ पर बिल्कुल एक पैटर्न दिख रहा है बना हुआ, कि जैसे आपने ना सोच लिया और आप उसी हिसाब से चलते जा रहे हो कि मैंने ये सोच लिया यही होगा, और वैसे ही हो जाता है फिर आपकी लाइफ में। आप ना देख ही नहीं रहे हो कि वो उस पार क्या है, आप सोच रहे हो मैंने ये देख लिया है जो मेरे पास है, तो मतलब यही उधर भी है, तो मुझे आगे जाना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, प्लीज इस थॉट को क्लियर करो, तभी रिसीव कर पाओगे अबंडेंस जो आपके लिए वेट कर रही है। ये जो एनर्जी है ना, ये तभी रिसीव होगी जब आप अपना माइंडसेट को चेंज करोगे। सोच कर बैठ जाते हो कि ऐसे ही होने वाला है, वो किसी और के पास चला गया, वो तो आएगा नहीं, वो तो मेरे साथ टाइम पास कर रहा था, अब कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। ऐसा नहीं है, वो यू टर्न लेने के लिए तैयार बैठे हैं और आप कुछ और ही सोच रहे हो, वो एनर्जी को रिसीव ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। सो डिटैच कर दो अपने आप को उस थॉट से, उस एनर्जी से, अगर आप चाहते हो ये पर्सन आपके पास आए, क्योंकि रियलाइज कर चुके हैं और रिग्रेट में भी दिख रहे हैं। ऐसा भी मानते हैं कि आप उनकी लाइफ की खुशी थी, उनकी लाइफ की स्टेबिलिटी थी, उनकी लाइफ की हैप्पीनेस और ब्लिस थे आप। ये सब रियलाइज हो गया है। जब ये चीज रियलाइज हो जाती है ना, तो पर्सन अपने आप खुशी की तरफ भागता है, इसलिए वो अपने आप आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। ऑब्जर्व करना है अब पैटर्न्स को, साइंस को, खुद को। आप जब आप शांत रहना शुरू करोगे ना, अपने आप को कंट्रोल करना शुरू करोगे, कि जैसे कभी किसी ने कोई, फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा ने कोई बात बोल दी, ठीक है, आप एकदम से उनको रेसिप्रोकेट कर देते हो कि मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ नहीं किया, ऐसे था, ये वैसे था। आप उस टाइम पे कुछ मत बोलो, आप शांत रहो, आपको समझ में आने लग जाएगा। जब आप एक पैटर्न क्रिएट कर लोगे ना आपसे नेक्स्ट 11 दिन तक ऐसे ही, फिर आप देखोगे कि आप किसी की कोई भी बात पे ऐसे रिएक्ट नहीं कर देते हो, आप सोचते हो, आप समझते हो, और आप अपनी एनर्जी कितनी बचाओगे, अपने लिए जो सही है वो मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। सो ये पर्सन जो है अभी बहुत कुछ समझ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर मैं ऐसा भी समझ पा रही हूँ, हो सकता है इस पर्सन को आपके खिलाफ बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा, ठीक है, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है इस पर्सन को आपके खिलाफ में। अब इनको ये भी समझ में आ रहा है कि वो लोग जो थे ना, वो बहुत झूठे थे, वो लोग गलत थे, उन्होंने मुझे दूसरे रास्ते डाला, गलत रास्ते डाला,
ठीक है, क्योंकि ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, इसलिए आपको भी समझ पा रहे हैं और सामने वाले को भी समझ पा रहे हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये भी देखना चाहूंगी कि अगर ये पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं, इनके हार्ट फेल्ट मैसेजेस क्या हैं, इनकी एनर्जीज में क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, ये क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है इनके दिमाग में, देख लेते हैं। ओह, मैंने जैसे ही उठाया तो ये कार्ड मुझे दिखा, टी आमो, विच मीन्स आई लव यू। ओके, बट ठीक है, मैं फिर से एक बारी शफल करूंगी। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए। यू हैव माई होल हार्ट फॉर माई होल लाइफ। सो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं पूरी जिंदगी के लिए ये साथ मैं तुम्हारा दूंगा। सो आप देखो, ये छोटी मोटी प्रॉमिस नहीं है, ये पूरी जिंदगी का साथ की बात कर रहे हैं और पूरे दिल की बात कर रहे हैं, होल की एनर्जी है, विथ सेज कि अगर कोई भी थर्ड पार्टी है तो वो भी वैनिश होने वाला है, ये पूरे के पूरे आपके हो जाएंगे और अपना सब कुछ आपको अर्पण करने वाले हैं। ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। ऐसा भी दिख रहा है जैसे पर्सन को ब्रांड्स का बहुत शौक हो सकता है या फिर एक्सपेंसिव एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि इनको पहनने का, सुंदर दिखने का, अच्छे कपड़े पहनने का भी शौक हो सकता है। ठीक है, एंड इनको ये भी बहुत अच्छा लगता है कि जब आप खूबसूरत मतलब जब आप बहुत ही अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, है ना, आप जब अपने ऊपर ध्यान देते हैं, वो भी इनको बहुत अच्छा लगता है। आप इनके लिए स्पेशली तैयार होते हैं। आई लव यू सो वेरी मच। देखिए यहाँ पर ये मैसेज भी आ गया है। सो 2 बार ये मैसेज का दिखना एक बहुत बड़ा साइन है जो ये बता रहे हैं पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये रियलाइजेशन इनको हो चुका सकता है कि आपको या इनको स्ट्रॉबेरीज बहुत पसंद हो। यू कंप्लीट मी, आप इनको कंप्लीट करते हो, आप इनको कंप्लीट करते हो, आपके साथ ये कंप्लीट फील करते हैं। ऐसा लगता है कि अब इनको और कोई नहीं चाहिए, आप हो गए हो, आप आ गए हो ना, बस अब इनके पास सब कुछ आ गया है, ये फीलिंग इनको आती है। ठीक है, ये सारे मैसेजेस मैं ले लूंगी जो भी निकल कर आए हैं, खुद से देख लेते हैं क्या क्या। ओह, आई थिंक आई विल कीप यू। सो अगर थर्ड पार्टी है तो ये आप ही को चुनने वाले हैं, किसी और के साथ नहीं जाएंगे, कहीं भी भटक लें आपके पास ही आएंगे। नेक्स्ट है, आई हैव वेटेड ऑल माई लाइफ टू फाइंड समवन लाइक यू। देखो मैंने आपको बोला, ये चीज़ रीडिंग में भी निकल कर आई कि ऐसा इंसान मिलना बहुत बड़ी बात है इनके लिए, कि जैसे आप हो वैसा इंसान जो है इनको मिल गया है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अब इनको और कुछ नहीं चाहिए, बस आप ही चाहिए थे और आप इनको मिल चुके हो, और आप जैसा ही इंसान चाहिए था और आप इनको मिल चुके हो। सो अभी आपको खोना बिल्कुल नहीं चाहेंगे। यू आर माई एवरीथिंग, आप इनका सब कुछ हो। ठीक है, एंड आपके साथ ही जैसे ये खुशी महसूस करते हैं, प्यार महसूस करते हैं। ट्रू लव स्टोरीज हैव नो एंडिंग्स। देखिए बोला आपको मैंने कि चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, आना तो इन्होंने आप ही के पास है, तो टेंशन फ्री हो जाओ, कुछ मत सोचो, नेगेटिव मत हो, ये पर्सन आप ही के होकर रहेंगे। ओके, सो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है। अगर हुई है तो आपने अपना प्यार देना है, करना सिर्फ इतना सा है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, बेल आइकन को गाइज जरूर प्रेस कर दीजिएगा। जो लोग बोलते हैं मैम रीडिंग्स नहीं मिलती हैं, बेल आइकन को प्रेस करोगे, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करोगे, तभी तो अपडेट आएगा आपके पास। ठीक है, और अगर आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहें, अपनी रीडिंग, अपने पार्टनर की रीडिंग करवाना चाहें, जो भी कन्फ्यूजन है सारी क्लियर करूंगी मैं, सॉल्यूशंस भी दूंगी। तो नंबर जो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं 9711091181, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एंड अपॉइंटमेंट फिक्स करवा सकते हैं। पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं। इंस्टाग्राम का लिंक और मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय बाय।